ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे विनाशाय ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। अथ पंचम कला प्रारंभ। तीन अवस्था का मैं साक्षी हूँ। मनहर संध अवस्था तीन को साक्षी आत्मा अनव्यया को व्यवचारी अवस्था को व्यतिरेक पाइयो तृप्ति चतुर्दश व्यवहार जहाँ सपट सो जागृत धूटता दृश्य ध्यायो देखे सुने वस्तुओं के संस्कार से सृष्टि जहाँ अस्पष्ट प्रतीत स्वप्न मृखालोक गाइयो सकल करण में होए जहाँ सुसुप्ति सो पीताम्बर तुल्य प्रत्यायो। कहते हैं अवस्था तीन को साक्षी कौन? आत्मा अनुभया को। ये कहते हैं तीन अवस्था होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो ये तीनों परस्पर अलग अलग है, अलग अलग व्यभिचारी हैं। इनमें आत्मा हर समय रहता है, ये बदल जाती है और आत्मा कभी बदलता नहीं है। तो ये व्यभिचारी रही। बस बस ठीक है, बैठ जाओ, बालम बैठ जाओ। तो ये कैसे जाना जाए कि त्रिपुटी चतुर्दश करें व्यवहार जहाँ 14 त्रिपुटी होती है, तीन मिलकर के एक होता है। जैसे कर्ता कर्ण क्रिया, तो जैसे आंख और रूप और इनका ज्ञाता अंतर, तो ये 3 फुट जुटते हैं। तो ऐसे 14 फुट हैं। तो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय और चतुष्टय अंतःकरण, ये 14 की एक एक त्रिपुटी होती है। तो 14 त्रिपुटी से अगर व्यवहार हो रहा है हमारा, ठीक है ना। तो जहाँ 14 त्रिपुटियों से व्यवहार होता है उसको स्पष्ट रूप से जागृत कहते हैं, उसको झूठ भी बताते हैं। और दृश्य कहते हैं, दृश्य होने से झूठ है, इसका देखने वाला सत्य है। तो स्वप्न किसको कहते हैं कि देखे सुने वस्तु के संस्कार से जहाँ, जो हमने देखे जागृत में और सुने, इनके संस्कार बन गए। और जिन संस्कारों से जहाँ सृष्टि उत्पन्न मन रचता है, जो मन में संस्कार है, तो जहाँ सृष्टि बनती है और वो जागृत की तरह नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है, अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। प्रतीति जो हो रही है, ज्यादा लोक में हूँ मिथ्या कहते हैं, तो यह सपन हो तो झूठ हो, ऐसे इनकी प्रतीति होती है। और जिस अवस्था में जाकर के देखो अवैध तीनों शरीर काम कर रहे हैं, सपने में 2 ही करेंगे काम, जाको होश नहीं रहे हो। जिस शरीर को तो खाट में पड़ो है, इसका होश नहीं है, मैं 2 ही शरीर काम करेंगे। और वहां जाकर सुसुप्ति में एक ही काम करेगा, कारण बीज रूप से जो है, ये दोनों लय हो जाते हैं। तो सकल कर्ण लय हो जहाँ, तो कर्ण बीच के साधन सब लय हो जाते हैं। सुसुप्ति कहते हैं उसको। पीताम्बर तुरीय ही प्रत्यक प्रत्यायो, पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि आत्मा तीनों से अलग है, उसको तुरीय कहते हैं। अंदर, वो अंदर है इनके, प्रत्यायो माने निश्चय करो ऐसो कि आत्मा ये तीनों अवस्थाओं से अलग है और अंदर है, श्रेष्ठ है, और ये बदलती रहती है, आत्मा कभी बदलता नहीं। बोलो। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं का आत्मा साक्षी है।
इस आत्मा का तीनों अवस्थाओं में अनुसूत बना है। व्यवसाय धर्म वाली इन अवस्थाओं का परस्पर आपस में और अधिष्ठान के साथ भेद पाया गया है। जिस अवस्था में 14 तृप्ति द्वारा व्यवहार होता है, स्पष्ट प्रतीत वाली वह अवस्था जागृत अवस्था है। उसको मिथ्या और दृश्य निश्चय किया गया है। निद्रा की जैसे अवस्था में इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में देखी सुनी वस्तुओं के संस्कार से सृष्टि रची जाती है। स्पष्ट प्रतीत वाली वह अवस्था स्वप्न अवस्था है और उसको तो लोगों द्वारा भी झूठ ही कहा गया है। निद्रा की जिस अवस्था में सारे इंद्रिय आदि साधन लय हो जाते हैं, वह अवस्था सुषुप्ति अवस्था है। पंडित पीताम्बर जी कहते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं के साक्षी को ही अंतरात्मा निश्चय किया गया है। तीन अवस्थाएं कौन सी हैं? उत्तर, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था का मैं साक्षी हूँ। जागृत अवस्था क्या है? उत्तर, 14 इंद्रियां अध्यात्म है, उनके 14 देवता अधिदेव है, उनके 14 विषय अद्भुत है। इन 42 तत्वों से जिस अवस्था में व्यवहार होता है वही जागृत अवस्था है। तो जागृत अवस्था 14 इंद्रियां वो आगे तो 72 नंबर पे तो ले लो, 73 ले लो। हाँ टिप्पणी 72 नंबर टिप्पणी। स्वप्न और सुषुप्ति से भिन्न अंतःकरण सहित इंद्रियां जन्य ज्ञानों के और उन इंद्रिय जन्य ज्ञानों के संस्कारों के आधार काल को जागृत अवस्था कहते हैं। इंद्रिया अर्थोपलब्धि जागृतम, इंद्रियों से विषयों की उपलब्धि ही जागृत अवस्था है। ठीक। व्यावहारिक इंद्रियों से अजन्य प्रातभाषिक इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय को ग्रहण करने वाली अंतःकरण की अपरोक्ष वृत्ति के काल को स्वप्न अवस्था कहते हैं। विषयानंद रहित स्वरूपानंद को विषय करने वाली सुखगोचर स्वयं अधिष्ठान चेतन को ढकने वाली जो अविद्या है, उसको विषय करने वाली अविद्या गोचर अविद्या की वृत्ति के काल को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। आत्मा को आश्रय कर बरतने वाली इंद्रियों को एवं मन बुद्धि आदि को अध्यात्म कहते हैं। श्रोत्र ज्ञान इंद्रिय है, शब्द उसका विषय है, कान रूप गोलक उसका घर है, ज्ञानात्मक श्रवणी उसका व्यवहार है और इस व्यवहार को करने की शक्ति विशेष है, ये उसका स्वरूप है। इसी को इंद्रिय कहते हैं। अन्य इंद्रियों के स्वरूप एवं व्यवहार आदि भी ऐसे ही समझना। इंद्रियों में ज्ञानात्मक एवं कर्म इंद्रियों में क्रियात्मक व्यवहार ही होते हैं। स्वयं संघात से भिन्न हो गए और चक्षु आदि इंद्रिय का अविषय हो गए, उसे अधदेव कहते हैं। प्राकृतिक इंद्रियों से गृहीत प्रज्वलित तेजों में प्रकाश मंडल, शीतल गंगा यमुना आदि का जल, प्रज्वलित अग्नि आदि तो इनमें रहने वाले इनके अधिष्ठात्री सूर्य चंद्र वरुण अग्नि आदि देवताओं के घर है, ना कि वे देवता। अधिदेव पद में अधिष्ठात्री देवताओं का ही ग्रहण है। तो अधिदेव कहे ना, ये अधिदेव जो हम प्रतीत होते कहाँ है, जो उन देवताओं के रहने के घर हैं, ये देवता नहीं है। और जैसे सूर्य चंद्र गंगा यमुना ये कहते हैं, ये घर है, ये घर है। और समझ जब इनने जड़ माने के जड़ देवता है। चलो यहाँ पर इंद्रियों की प्राकृतिक शक्तियों से देव दर्शन आदि का निषेध है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, इस प्रकार उपासना आदि के बल पर देव प्रदत्त शक्तियों के द्वारा तो देव दर्शन आदि होते ही हैं। इसी प्रकार जगत को विषय करने वाली
बुद्धि जब गीता 10:7 से ददामी हस्य गत गुणों से युक्त होकर गत गुणों से युक्त होकर तत्व तत्वानुसंधान सन्मुख होती है, तभी भगवान ददाम बुद्धि योगम तम इस प्रतिज्ञानुसार उस जिज्ञासु को उसी देव के एवं निज के लक्ष्यार्थ व्यापक ब्रह्म का ज्ञान कराकर उसकी ब्रह्म में स्थिति करा देते हैं। यही जीव का प्रयोजन एवं लक्ष्य है और इसी ब्रह्म पद में स्थिति करने में ही उसका परम कल्याण है। स्वसंघात से भिन्न होवे और चक्षु आदि किसी भी इंद्रिय का विषय होवे उसे अद्भुत कहते हैं। यह स्थूल दृष्टि वाले पुरुषों के जानने योग्य जागृत का लक्षण है। ऐसे स्वप्न एवं सुसुप्ति में भी जानना। तात्विक पारमार्थिक दृष्टि से अन्यथा गृहात स्वप्नम निद्रा तत्व मजानात परमात्म तत्व को अन्यथा ग्रहण करना ही स्वप्न है। उसको नहीं जानना निद्रा है और यथार्थ जानना ही जागृत है। परमात्म तत्व को अन्यथा ग्रहण करना ही स्वप्न है। वो अन्यथा ग्रहण करे। 14 इंद्रिय कौन सी हैं? देखो प्रश्न 112 का उत्तर पहला कॉलम। श्रोत त्वचा चक्षु जिह्वा रसना घ्राण कर्मेंद्रिय वाक हस्त पाद उपस्थ गुदा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 इंद्रियां हैं। और 14 इंद्रियों के 14 देवता कौन से हैं? वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, दिशा अग्नि, इंद्र, वामन जी, प्रजापति, यम, चंद्रमा, ब्रह्मा, वासुदेव और रुद्र। ये हो गए। अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये 3 फुट मिलकर क्या कहलाते हैं? अध्यात्मा 3 फुट आकार मिलकर त्रिपुटी कहलाती है। 14 त्रिपुटी किस रीति से जाननी? प्रश्न 113 पर तृप्ति चक्र में वर्णित रीति से 14 तृप्ति जाननी। इन त्रिपुटियों का क्या स्वभाव है? 3 पदार्थों की एक तृप्ति होती है। इन 3 पदार्थों में से यदि कोई एक पदार्थ नहीं होवे तो उस तृप्ति का व्यवहार नहीं चलता। जैसे इंद्रिय और देवता होवे और उसका विषय नहीं होवे तब भी व्यवहार नहीं चलता। विषय और इंद्रिय होवे और उसका देवता नहीं होवे तब भी व्यवहार नहीं चलता। सर्व तृप्तियों में ऐसे ही जानना। ठीक है, बोल दे तो वालों को बोल दे। इंद्रिय अध्यात्म, देवता अधिदेव, विषय अद्भुत, ज्ञानेन्द्रियों की तृप्ति, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, रसना, इनके देवता हैं दशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार। 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कर्मेंद्रियों की तृप्ति, वाक इंद्री, उसका देवता अग्नि और वाचन क्रिया मतलब उसकी है। हस्त इंद्री, उसका देवता इंद्र, लेन देन उसकी क्रिया है, विषय है। पाद इंद्री, उसका देवता वामन जी, गमन आगमन उसका विषय है। उपस्थ इंद्री, उसका देवता प्रजापति, रति भोग उसका विषय है। गोदा इंद्री, उसका देवता यम है, मल त्याग उसका विषय है। अंतःकरण 4 की तृप्ति, मन का देवता चंद्रमा, संकल्प विकल्प विषय है। बुद्धि का देवता ब्रह्मा, निश्चय उसका विषय है। चित्त का देवता वासुदेव है, चिंतन उसका विषय है। अहंकार का देवता रुद्र है, अहमपना उसका विषय है। मेरा क्या स्वभाव है, ये कैसे जानना? उत्तर, तृप्ति पूर्ण होवे उसको भी मैं जानता हूँ, पूर्ण नहीं होवे उसको भी मैं जानता हूँ। तृप्ति से व्यवहार चले उसको भी मैं जानता हूँ और व्यवहार नहीं चले उसको भी मैं जानता हूँ। ऐसा मेरा स्वभाव है, ये ऐसे जानना। इस कथन प्रक्रिया से क्या सिद्ध हुआ? उत्तर, तृप्ति से जिस अवस्था में व्यवहार चलता है वो जागृत अवस्था, ये सिद्ध हुआ। जागृत अवस्था में जीव का स्थान वाचा
भोग शक्ति गुण और जागृत के अभिमान से उस जीव का क्या नाम है? उत्तर, जागृत अवस्था में जीव का स्थान नेत्र है, वाचा वैखरी है, व्यक्त होने वाली वाणी जो बोलने वाला भी सुने और दूसरे भी सुन सके, भोग स्थूल व्यावहारिक सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष भोग, शक्ति क्रिया शक्ति है, गुण रजोगुण है, जागृत के अवमान से विश्वनामा है। जागृत अवस्था नेत्र स्थान, वैखरी वाचा स्थूल भोगदान, क्रिया शक्ति रजोगुणमान, आकार मात्रा विश्व अभिमान। अच्छा, 79 संकल्प टिप्पणी में और बोल दो। 79 टिप्पणी, संकल्प विकल्प का विषय नहीं है। मन का विषय नहीं है। संकल्प विकल्प मन का विषय नहीं है। मन ना लगे क्या है? मन ना लगे, हमला कर दो, हमला कर दो। संकल्प विकल्प का विषय नहीं। ना, संकल्प विकल्प मन का विषय नहीं है। विकल्प मन का, मन होते हैं। उनकी दर्दियों में तो भूल गए वे। संकल्प क्या हुआ है? मतलब यहाँ बंदी दर्दियों भूल है। मन का विषय नहीं है, किंतु जिस जिस वस्तु का संकल्प होता है वह वस्तु विषय है। ऐसे ही बुद्धि जिसका निश्चय, चित्त जिसका चिंतन, अहंकार जिसका अहमपना करता है, वही क्रम से उसके स्व स्व विषय होते हैं। माँ की निश्चय चिंतन और अहमपन इसी प्रकार कर्मेंद्रियों की स्व स्व क्रिया विषय नहीं, अपितु जिस जिस वस्तु के प्रति जो जो इंद्रिय क्रिया करती है वह वह वस्तु ही विषय है। परंतु ज्ञानेंद्रियों में ऐसा नहीं है, उनके तो वस्तुएं विषय न होकर शब्दादि विषय ही विषय होते हैं। अंतरिंद्रिय रूप अंतःकरण इसका देवता विष्णु है। यद्यपि जागृत में सदाभास रूप जीव की नख से लेकर शिखा पर्यंत सारे देह में व्याप्ति है, तथापि मुख्यता करके ये नेत्र में रहता है। वाचा नेत्र द्वारा सही अथवा नेत्रों से ले समझ। नेत्र द्वारा दृश्य शरीर अथवा नेत्रों से इतर किसी भी अंग के दिखने पर भी व्यक्ति का दर्शन संबंधी संतोष प्राय नहीं होता, परंतु नेत्र से नेत्र मिलते ही दर्शन व्यवहार में तृप्ति हो जाती है। इसलिए जागृत में नेत्र जीव का मुख्य स्थान कहलाता है। कई ग्रंथों में लौकिक वैदिक क्रियाओं की प्रधानता को लेकर जागृत अवस्था में रजोगुण एवं क्रिया शक्ति कहा है, क्योंकि क्रिया विशेषकर रजोगुण के कार्य है। परशेष्ठ स्वप्न अवस्था में सतोगुण एवं ज्ञान शक्ति कहा है। कई ग्रंथों में व्यावहारिक और पारमार्थिक ज्ञान की प्रधानता को लेकर जागृत अवस्था में सतोगुण एवं ज्ञान शक्ति कहा है, क्योंकि ज्ञान विशेषकर सतोगुण का कार्य है। परशेष्ठ स्वप्न अवस्था में रजोगुण एवं क्रिया शक्ति कहा है। पंच भौतिक संसार को विश्व कहते हैं और इस विश्व का भोक्ता होने से जागृत के अवमानित जीव को विश्व कहते हैं। जागृत में जीव स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों का अवमान ही होता है। विश्व पद का संपूर्ण अर्थात त्रय देह उपाधि वाला होता है, इसलिए भी जागृत के अवमानित जीव को विश्व कहते हैं। ये इसका नाम विश्व है। शिखा पर्यंत मतलब बुद्धि रहती है स्वामी शरीर में, तब से शिखा को मतलब कालेंगे छोटी कौन सी जो मूड में बाहर हो जानते हैं। छोटी फिर काई तक गई है छोटी काई तक गई
चोटी तो कपाल का तो गई है, अच्छा मुख्य वहाँ है। हाँ पर नाटिया गुलामी के कारण नारागत उपाधि भाई उपाधि छोटी है। जाएगी। हाँ छोटी छोटी तो मतलब सिरों भाव है ये शुरू हाँ सर चल रहा हूँ छोटी तक है। तो वहाँ मूर्ति होगी तो काट दे वो कैंची तो हाँ हाँ सिरो भाग कोई कहते हैं। शुरू भाग ले दियो कपाल ले ये बात तो करिए जागृत जागृत अवस्था कहने से क्या सिद्ध हुआ? ये जागृत अवस्था होवे उसको भी मैं जानता हूँ और स्वप्न सुसुप्ति में ये नहीं होवे तब उसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए जागृत अवस्था मैं नहीं और मेरी नहीं, ये स्थूल देह की है। मैं इसका जानने वाला साक्षी घट साक्षी की भांति इससे न्यारा हूँ, ये सिद्ध हुआ। इस रीति से जागृत अवस्था का मैं साक्षी हूँ, स्वप्न अवस्था का मैं साक्षी हूँ। साक्षी ये स्वप्न अवस्था क्या है? इस जन्म की या पूर्व जन्म की जागृत अवस्था में देखे सुने अथवा भोगे हुए पदार्थों के संस्कार कंठ में रहने वाली बाल के 1000वें भाग के समान बारीक हिता नामक नाड़ी में रहते हैं। उन संस्कारों से निद्रा काल में प्रातभाषिक सत्ता वाले 5 विषय आदि पदार्थ और उनके ज्ञान उत्पन्न होते हैं। इनसे जिस अवस्था में व्यवहार होता है वही स्वप्न अवस्था है। स्वप्न अवस्था में जीव का स्थान वाचा भोग शक्ति गुण और स्वप्न के विमान से उस जीव का क्या नाम है? नाम क्या है? उत्तर स्वप्न अवस्था में जीव का स्थान कंठ वाचा मध्यमा भोग सूक्ष्म जागृत अवस्था के स्थूल भोगों के संस्कार जन वासना में भोग शक्ति ज्ञान गुण सत्व और स्वप्न के अवमान से तेजस नाम है। स्वप्न अवस्था कंठ स्थान मध्यमा वाचा सूक्ष्म भोग जान ज्ञान शक्ति सत्वगुण मान पुकार मात्रा तेजस अवमान। तो स्वप्न अवस्था कहने से क्या सिद्ध हुआ? स्वप्न अवस्था होवे उसको भी मैं जानता हूँ और जागृत सुसुप्ति में नहीं होवे तो उसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह स्वप्न अवस्था मैं नहीं और मेरी नहीं, यह सूक्ष्म देह की है। मैं इसका जानने वाला साक्षी घट साक्षी की भांति इससे न्यारा हूँ, यह सिद्ध हुआ। इस रीति से स्वप्न अवस्था का मैं साक्षी हूँ। पीछे को ले लो। स्वप्न अवस्था में पहले जाए मैं पीछे से ले लो। कर्णोपसंहर्तेषु जागृतक संस्कार जन्य प्रत्यय सविषय स्वप्न इत उच्यते। कर्णों का उपसंहार हो जाने पर जागृत के संस्कार से उत्पन्न जो सविषय वृत्ति है उसको स्वप्न कहते हैं। स्वप्न अवस्था में अंतःकरण सहित जीव कंठ में रहने वाले हेता नामक नाड़ी में प्रधानतया रहता है। अंतःकरण स्वप्न रचेता है और जीव उसका भोगता है। अतः स्वप्न में जीव का स्थान कंठ कहा गया है। कंठ में प्रत्यक्ष होने वाली वाणी जो केवल बोलने वाले को स्पष्ट रूप से सुनाई दे अथवा भाव रूप से स्वयं को एवं मुख की मुद्रा से अन्यों को प्रतीत होवे उसे मध्यमा वाचा कहते हैं। कई ग्रंथकार रजोगुण भी कहते हैं। पंच भौतिक पदार्थों से भिन्न अंतःकरण में स्थित केवल संस्कारों द्वारा रचित पदार्थों को तेजो में पदार्थ कहते हैं और उन पदार्थों का स्वप्न में उपभोक्ता होने से स्वप्न के अवमानित जीव को तेजस कहते हैं। इस अवस्था में स्थूल देह के अवमान को त्याग कर सूक्ष्म व कारण देह का अवमानी तेजस नाम से कहा जाता है। सुषुप्ति अवस्था क्या है? सुषुप्ति अवस्था क्या है? सुषुप्ति अवस्था क्या है? उत्तर पुरुष जब निद्रा से जागकर उठता है तब सुषुप्ति में अनुभव किए हुए सुख और अज्ञान का स्मरण करके कहता है आज मैं सुख से सोया और कुछ भी नहीं जाना।
ये सुख और अज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान साक्षी चेतन स्वरूप है। अनुभव से बुद्धि की जैसे विलय अवस्था में होता है, वही सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में जीव का स्थान वाचा भोग शक्ति गुण और सुषुप्ति के अभिमान से उस जीव का नाम क्या है? सुषुप्ति अवस्था में जीव का स्थान हृदय, वाचा पश्यंती भोग आनंद निर्विकार सुख का भोग, शक्ति द्रव्य, अज्ञान रूप शक्ति या अज्ञान की आवरण शक्ति, गुण तम और सुषुप्ति के अवमान से प्राग नाम है। सुषुप्ति अवस्था हृदय स्थान, पश्यंती वाचा आनंद भोग जान, द्रव्य शक्ति तमोगुण मान, मकार मात्रा प्राग अवमान। सर्व प्रकार ज्ञानोपसंहारे बुद्धे कारणात्मना अवस्थान सुषुप्ति। सर्व प्रकार के विशेष ज्ञान का उपसंहार होने पर बुद्धि की कारण रूप से जो अवस्थिति है उसे सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में अविद्या सहित जीव हृदय में रहने वाली पुरी तत् नामक नाड़ी में रहता है। अतः सुषुप्ति में जीव का स्थान हृदय कहा है। अविद्या सुषुप्ति रचता है और जीव उसका भोगता है। जो ध्वनि नाभि चक्र में स्थित वायु द्वारा योगी जन अभिव्यक्त करते हैं, अथवा जो सूक्ष्म विचार के संस्कार ज्ञानी जन अभिव्यक्त करते हैं, अथवा जो सूक्ष्म भाव के संस्कार भक्तजन अभिव्यक्त करते हैं, उन सभी को पश्यंती वाचा कहते हैं। और ये इन साधकों के स्व स्व हृदय में ही प्रत्यक्ष होते हैं। अतः इनका स्थान हृदय कहा गया है। नोट: 4 प्रकार की वाणियों में चौथी परावाणी शब्दोच्चार की प्रथम अवस्था है और इनका स्थान नाभि कमल है। जैसे स्थूल सूक्ष्म प्रपंच द्वय का उनकी कारण स्वरूपा तम प्रधान प्रकृति में तथा जागृत स्वप्न अवस्था द्वय का उनके कारण रूप सुषुप्ति में लय होता है, वैसे सत्व रज गुण द्वय का उनके कारण स्वरूप तमोगुण में लय होता है। लय के कारण पने की समानता को लेकर सुषुप्ति में तमोगुण कहा है। सुषुप्ति में स्थूल व सूक्ष्म पदार्थों से भिन्न स्व स्वरूप को ढकने वाला अज्ञान है। ब्रह्म स्वरूप संबंधी सुख ये 2 पदार्थ हैं। मैंने कुछ नहीं जाना और मैं सुख से सोया। जागृत कालीन इन स्मृतियों के विषय सुषुप्ति काल में क्रम से अज्ञानात्मक अविद्या गोचर है और सुखात्मक सुख गोचर है। यह सुखात्मक पदार्थ स्थूल विषयों के अभाव में विषय सुख तो है नहीं, अपितु ब्रह्म स्वरूप भूत सुख ही है एवं केवल प्रज्ञान घन कूटस्थ संबंधी ही है। अविद्या वृत्ति द्वारा जीव उक्त सुख का भोक्ता होने से प्राज्ञ कहलाता है। इस अवस्था में स्थूल एवं सूक्ष्म देह के अवमान को त्याग कर केवल कारण देह का अवमानी प्राज्ञ नाम से कहा जाता है। एक ही घृत की 2 अवस्थाएं होती है। अब जाइए ना, मूल में ले लो। सुषुप्ति अवस्था संबंधी दृष्टांत क्या है? प्रथम दृष्टांत, जैसे किसी का भूषण कूप में गिर जाए और उसको निकालने के लिए कोई तैराक पुरुष कूप में उतरे, वह पुरुष भूषण मिले उसको भी और ना मिले उसको भी जानता है, परंतु कहने के साधन वाक इंद्रिय के देवता अग्नि का जल के साथ विरोध होने से तिरोधान होता है, अतः कह सकता नहीं। और जल से बाहर निकलने पर कहने का साधन देवता सहित वाक इंद्रिय के अतिरोहित होने से भूषण मिला या नहीं यह बात कह पाता है। सिद्धांत: ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में सुख और अज्ञान का साक्षी चेतन रूप सामान्य ज्ञान है,
परंतु विशेष ज्ञान के साधन जो इंद्रिय और अंतःकरण है उनका तब अभाव होता है। अतः सुख और अज्ञान का विशेष ज्ञान होता नहीं। और जब पुरुष जागता है तब विशेष ज्ञान के साधन इंद्रिय और अंतःकरण होते हैं। अतः सुषुप्ति में अनुभूत सुख और अज्ञान का स्मृति रूप विशेष ज्ञान होता है। द्वितीय दृष्टांत जैसे आतप धूप में पिघला हुआ घृत छाया में स्थित होने से गट्ठा गाढ़ा रूप हो जाता है, फिर आतप से पिघलता है। वैसे ही सुषुप्ति में कारण शरीर रूप अज्ञान है, वही जागृत एवं स्वप्न में बुद्धि रूप हो जाता है और सुषुप्ति में पुनः अज्ञान रूप हो जाता है। पिघले को जब तो पहले जागृत ना जागृत और वहां में तो गट्ठा रूप में जाएगा और सुषुप्ति में पिघल जाएगा। ये तो बात है। तुम कहा समझ रहे थे? मैं जी समझ रहा हूँ मैंने कि जागृत में और लोनी की स्वप्न तरह में तो पिघलता है और सुषुप्ति में ना तो स्वामी जी ने कल पढ़ाया तो बात है भाई भाई गट्ठा वाला तो अलग अलग है जात है, तो जागृत में बुद्धि अलग अलग सबको देख रही है और तभी एक ही है जात है, तो सुषुप्ति में एक ही है जात। यह सुखात्मक पदार्थ स्थूल सूक्ष्म विषयों के अभाव में वैसे सुख तो है नहीं, ब्रह्म स्वरूप ही भूत सुख है एवं केवल प्रज्ञान घन कूट संबंधी है। टिप्पणी में नीचे नीचे बोल रहे हैं एक बार टिप्पणी में। इस अवस्था में स्थूल एवं सूक्ष्म देह के अभिमान का त्याग कर केवल कारण देह का अभिमान ही प्राज्ञ नाम से कहा जाता है। और जी बताया जय बोल रहे एक ही घृत की अवस्था है, दो अवस्था होती है। ये कई घृत की दो अवस्था होती है। ये बोल रही पूरी सिद्धांत बोला आगे सिद्धांत पिघले हुए सिद्धांत में पिघले घृतवत कारण रूप व्यष्टि अज्ञान संज्ञक अवस्था कारण शरीर एक ज्ञान का विषय है। जब व्यष्टि अज्ञान रूप कारण शरीर अपनी कार्य अवस्था अंतःकरण रूप में आता है तब वह भी गट्ठा घृतवत एक ही ज्ञान का विषय होता है और उस अंतःकरण में स्थित नाना विचार भाव क्रिया अथवा ज्ञान इच्छा कृति आदि अष्टपुरी गट्ठा घृत में स्थित रवों अथवा कणोवत नाना ज्ञान के विषय होते हैं। अंतःकरण जब अपने कारण शरीर रूप व्यष्टि ज्ञान अथवा में अवस्था में होता है तब वही उसकी सुषुप्तिवत कारण अवस्था है। उस अवस्था में विचार भाव क्रिया अष्टपुरी संस्कार रूप से रहते हैं और उनकी प्रतीति केवल योगियों व देवताओं को होती है। अंतःकरण जब अपने कार्य रूप में आता है तब वही उसकी स्वप्नवत सूक्ष्म अवस्था है। उस अवस्था में वे ही संस्कार सूक्ष्म रूप से प्रत्यक्ष रहते हैं और उनकी प्रतीति विज्ञजनों और साधक जनों को भी होती है। कार्य रूप कार्य अवस्था अंतःकरण जब अपने वृत्ति व्यवहार अवस्था में आता है तब वही उसकी जागृत अवस्था स्थूल अवस्था है। तब इन्हीं संस्कारों की स्थूल रूप से प्रतीति जन साधारण को भी होती है। अंततः जब व्यष्टि अज्ञान रूप से अवस्थिति इसी अंतःकरण का महाप्रलय में समष्टि अज्ञान में लय हो जाता है तब उपरोक्त संस्कारों की प्रतीत तो केवल ईश्वर को ही होती है। तो ज्ञान तो ईश्वर ही है। तृतीय दृष्टांत तृतीय दृष्टांत ऊपर मूल में होगा। मूल में तृतीय दृष्टांत जैसे कोई बालक लड़कों के साथ खेलने जावे
वह जब श्रम को पाकर परिश्रम से थककर माता की गोद में सोता है तब ग्रह के सुख का अनुभव करता है। उन्हें जब लड़के उसे बुलाते हैं तब बाहर जाकर खेलता है। सिद्धांत: ऐसे ही कारण शरीर अज्ञान रूप माता है, उसका बुद्धि रूप बालक कर्म रूप लड़कों के साथ जागृत स्वप्न रूप बहिर्मुख बहिर्भूमि में व्यवहार रूप खेल करता है, और जब विक्षेप रूप श्रम को पाकर सुषुप्ति अवस्था रूप ग्रह में अज्ञान रूप माता में लीन होता है तब ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। उन्हें जब कर्म रूप लड़के उसे बुलाते हैं तब जागृत स्वप्न रूप बहिर्भूमि में व्यवहार रूप खेल करता है। चतुर्थ दृष्टांत: समुद्र जल से पूर्ण घट को गले में रस्सी बांधकर जब समुद्र में लीन करें तब घट में जल स्थित जल यद्यपि समुद्र के जल से एकता को प्राप्त होता है तो भी घट रूप उपाधि कर भिन्न सा है, और पुनः रस्सी को खींचने पर जल सहित बाहर आकर भेद को पाता है, परंतु जल सहित घट का आधार घटाकाश और समुद्र का आधार महाकाश वस्तुतः भिन्न होते नहीं, अपितु तीन काल में एक रसई है। सिद्धांत: ऐसे ही अज्ञान रूप समुद्र जल से पूर्ण रूप घट है, वह अदृष्ट रूप रस्सी से बंधा हुआ जब सुषुप्ति काल में और उसके अवान्तर भेद रूप मरण मूर्छा काल में व्यष्टि अज्ञान में और प्रलय काल में समष्टि अज्ञान रूप ईश्वर की उपाधि माया में लीन होता है, तब जीव की उपाधि व्यष्टि अज्ञान रूप वह अविद्या यद्यपि समष्टि अज्ञान से एकता को प्राप्त होती है तो भी संस्कार रूप उपाधि युक्त लिंग शरीर भिन्न सा है। मतलब स्वामी जी यहाँ व्यष्टि जो अज्ञान रूप उपाधि है वह अंतःकरण में समष्टि अज्ञान में लीन है जैसे ऐसे समझो तो भी संस्कार रूप उपाधि युक्त लिंग शरीर भिन्न सा है, अलग सा ही महसूस होता है। घड़ा की तरह उन्हें अदृष्ट रूप रस्सी को अंतर्यामी द्वारा प्रेरणा पर भेद को पाता है, परंतु व्यष्टि अज्ञान रूप जल सहित लिंग देह रूप घट का आधार साक्षी चेतन और समष्टि अज्ञान रूप समुद्र का आधार चिदाकाश ब्रह्म चेतन वस्तुतः भिन्न होते नहीं, इनमें भेद नहीं आता है। तीन काल में एक रसई है। प्रश्न: सुषुप्ति के कहने से कहे क्या सिद्ध हुआ? उत्तर: सुषुप्ति अवस्था होती है उसको भी मैं जानता हूँ, और जागृत व स्वप्न में यह नहीं होती तब उसके अभाव को भी मैं जानता हूँ, इसलिए सुषुप्ति अवस्था में नहीं मेरी नहीं ये कारण देखी है, मैं इसका जानने वाला साक्षी घट साक्षी की भांति इससे न्यारा हूँ, यह सिद्ध हुआ। इस रीति से सुषुप्ति अवस्था का मैं साक्षी हूँ। अब इंद्रियों के प्रत्यक्षीकरण का विवेचन करते हैं। इंद्र साक्षी आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसके सम्मुख जो भी पदार्थ अवस्था आदि होती है वह इसके प्रकाश से प्रकाशित होती है। इंद्रिय करण द्वारा बाह्य जगत अंतःकरण की वृत्तियों द्वारा सुख दुख एवं अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति स्वयं सभी इस साक्षी के सम्मुख होने पर इसी के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार साकार ब्रह्म पर्यंत सारा जगत साक्षी भाष्य ही है। जब आदमी घोड़ा जाता है, जब आदमी घोड़ा जाओ वृत्ति जो है वृत्ति को भी साक्षी प्रकाशित कर रहा है। साकार ब्रह्म पर्यंत परमात्मा को देखे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को देखे। चलो ये साक्षी बात चाहिए सब।
साक्षी से जीव तो प्रकाशित होगा। साक्षी आत्मा अंतःकरण उपाधि साक्षी उभय आत्मा अंतःकरण उपाधि उपेद है। दसों इंद्रिया अंतःकरण उपेद आत्मा के आश्रित होने पर भी परांश खानी है। श्रुति के कथानुसार स्वयंभू द्वारा बहिर्मुखी अर्थात विषयोन्मुख ही रची गई है। अतः ये कभी भी साक्षी सन्मुख हो पाती नहीं, इसलिए साक्षी भास हो नहीं सकती। उन्हें ये इंद्रियां अपंचीकृत भूतों के कार्य होने से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा भी प्रत्यक्ष होने के अयोग्य हैं। योग्य नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हो। फिर भी प्रमाण सरतार वेद शास्त्र इंद्रियों की सत्ता स्वीकार कर इनका कथन कर रहे हैं और इन इंद्रियों द्वारा होने वाले ज्ञानात्मक व क्रियात्मक व्यवहारों की प्रतीति तथा अनुभूति तो प्राणी मात्र को सदैव प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हो ही रही है। प्रबलतादि प्रबल इन दोनों हेतुओं के अधीन अनुमान प्रमाण द्वारा ये इंद्रिय अन्वय हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार बुद्धि चित्त अहंकार इन चारों वृत्तियों सहित अंतःकरण और पांचों प्राण साक्षी सन्मुख हैं। ये सभी साक्षी भाषी हैं। हरिओम पूर्णमद पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।